हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में भारतीय नोटों के छपने के प्रोसेस को समझेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे आप खुद से नोटों को कैसे छाप सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मशीन को खरीदने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जिस नोट को आप खर्च करते हैं उसके जन्म की कहानी क्या है? आखिर कैसे यह नोट बनता है? कई लोग तो सोचते हैं नोट तो बस मशीन में छप जाती होगी, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि जिस नोट को आप कागज का नोट समझते हैं, असल में वह कोई आम कागज नहीं है। आखिर यह कौन सा कागज है, कहाँ से आता है, सरकार को नोट छापने में क्यों इतना खर्च करना पड़ता है, साथ ही इसमें कौन सा इंक का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम सूरज ढलने तक हम लोग मेहनत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि पेट भरने के लिए खाना, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान, साथ ही साथ इन खूबसूरत सी दुनिया में घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसों की जरूरत पड़ती है। इन पैसों को दो भागों में बांटा गया है, पहला सिक्का और दूसरा नोट। अभी भारत में सिक्के में 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्के चल रहे हैं, और नोटों में 5, 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के नोट चल रहे हैं। कुछ समय पहले 2000 के नोट भी चल रहे थे, लेकिन अभी 2000 के नोट नहीं दिख रहे हैं। एक ऐसा भी समय था जब भारत में सिर्फ सिक्के ही चल रहे थे, लेकिन बदलते समय के साथ साथ भारतीय नोटों का चलना शुरू हो गया। साथ ही साथ भारतीय नोटों का रंग, रूप, आकार, प्रकार सब कुछ बदल गया। जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय नोट पर ब्रिटिश राजा जॉर्ज के फोटो की जगह पर अशोक स्तंभ का फोटो छापना शुरू हो गया और आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होने लगा। वर्ष 1996 से आरबीआई ने 10 और 500 के नोटों में महात्मा गांधी का फोटो छापना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हर नोटों पर गांधी जी के फोटो छपने लगे और आज तक छपते आ रहे हैं। गांधी जी के अलावा नोट के पिछले हिस्से पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, एलोरा की गुफा, हम्पी रथ, रानी की वाव, सांची का स्तूप और लाल किले की तस्वीर छपी हुई है। लेकिन नोटों की छपाई इतनी आसान नहीं है। अगर नोट छापना आसान होता तो असली और नकली नोट में कोई फर्क ही नहीं होता। भारतीय नोटों को छापने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार और आरबीआई के पास है। पूरे भारत में कुल 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जहां नोट छापे जाते हैं। यह 4 प्रिंटिंग प्रेस महाराष्ट्र के नासिक, मध्य प्रदेश के देवास, कर्नाटक के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सलबोनी में स्थापित है। नोटों की छपाई के लिए जिस कागज की जरूरत होती है वह आम कागज से काफी अलग होता है। ये कागज ज्यादातर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और जापान में बनाया जाता है। भारत इन सभी देशों से कागज का आयात करता है, लेकिन अपने भारत के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में भी नोटों के कागज को तैयार किया जाता है। लेकिन भारत में पर्याप्त मात्रा में कागज तैयार न होने के कारण दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। इन कागजों को बनाने के लिए कपास और लिनेन का उपयोग किया जाता है। इसके मटेरियल को तैयार करने के लिए कपास की लुगदी बनाई जाती है, फिर एक मशीन से इस लुगदी को पतली शीट में काटी जाती है और नोट का आकार दिया जाता है। साथ ही वाटरमार्क जैसी सुरक्षा फीचर डाली जाती है। नोटों पर इस्तेमाल होने वाली स्याही को तैयार करने के लिए 3 अलग अलग तरह की इंक का इस्तेमाल किया जाता है। पहली इंक है इंटेग्लियो इंक। इस इंक से महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जाती है। दूसरी इंक है फ्लोरोसेंट इंक। इस इंक का उपयोग नोटों पर मौजूद नंबर पर किया जाता है। और तीसरी इंक है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। इसका उपयोग बाकी की जानकारी के लिए किया जाता है। ये सब इंक इसलिए खास है क्योंकि इस इंक की छपाई और आम इंक की छपाई से असली और नकली नोटों की पहचान हो जाती है, और इन स्पेशल इंक को स्विट्जरलैंड से आयात किया जाता है। अब यहाँ समझते हैं नोटों की छपाई की पूरी प्रोसेस को। नोटों को छापने के लिए सबसे पहले कागज को सिंप्लेक्स मशीन में डाला जाता है। इसके बाद दूसरे मशीन में डाला जाता है जहां अच्छे नोट और खराब नोट को छांटा जाता है। इसके बाद अच्छे नोटों पर नंबर डाला जाता है और फिर इसके बाद हर एक नोट की अच्छे से जांच की जाती है। भारत की चारों प्रिंटिंग प्रेस हर साल लगभग 2000 करोड़ करेंसी नोट छापती है। इसकी लागत का लगभग 40% हिस्सा नोटों की कागज और स्याही के आयात में खर्च हो जाता है। हर साल केंद्र सरकार को नोटों की छपाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। आपको यह भी बता दें कि भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस के अलावा एक पेपर मिल, 4 बैंक नोट प्रेस और टकसाल की मिल मौजूद है। टकसाल मिल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थापित है।
अब आप यह भी सोच रहे होंगे कि नोटों की छपाई हो जाने के बाद नोट हम लोगों तक कैसे पहुंचता है। तो बता दें, पूरे भारत में आरबीआई के लगभग 33 कार्यालय मौजूद हैं। यह कार्यालय पटना, चेन्नई, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, लखनऊ और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में स्थित है। नोटों की छपाई हो जाने के बाद नोटों को इन्हीं आरबीआई कार्यालय में भेजी जाती है। फिर यहाँ से नोटों को करेंसी चेस्ट में भेजा जाता है। उसके बाद फिर यहाँ से बैंकों में भेजा जाता है और फिर बैंक से हम लोगों तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं कि आप खुद से नोटों को कैसे छाप सकते हैं। इसके लिए आपको कागज, इंक, मशीन ये सब की कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है आपका मेहनत। बिना मेहनत का आज तक कोई पैसा नहीं छापा है। जो भी आज के समय में पैसा छाप रहा है, उसके पीछे कई दर्द भरी कहानी होती है। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, पैसा खुद चलकर आप तक पहुंच जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोग भारतीय नोटों के छपने की पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो फिर एक लाइक तो बनती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।